हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल के रिवाइज सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जो कि मॉडल है हमारा भी M4R5 और मॉडल का नेम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशंस। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर 1 रनिंग में है। चैप्टर 1 का नेम हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट IoT, यानी पूरी तरह से हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि आखिर ये है क्या क्या, और इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन कौन से मॉडल्स का, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का चैप्टर नंबर 1 में IoT में यूज़ किया जा रहा है, वो हम चैप्टर नंबर 1 में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 6 है। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे हमारा वेरियस टेक्नोलॉजीज मेकिंग अप IoT इकोसिस्टम, यानी IoT इकोसिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज वर्क कर रही हैं, वो हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनमें से आज हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, काफ़ी टॉपिक्स हम पहले की क्लासेस में भी हमारा हो चुका है, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि आखिर IoT स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, IoT इकोसिस्टम क्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल दिन प्रतिदिन हर एक पर्सन स्मार्ट होते वर्क कर रहे हैं। हर एक प्रोडक्ट IoTs का यूज़ हर एक ह्यूमन अपनी लाइफ में चाहता है कि वो जैसे घर के अंदर एंटर करे फ़ैन ऑफ हो जाए, और ऑन हो जाए, या फिर घर से जैसे बाहर जाए फ़ैन ऑफ हो जाए। इसी तरह किसी रूम में जाए तो लाइट ऑन हो जाए, लाइट ऑफ हो जाए। इस तरीके का हर एक फंक्शन हर एक पर्सन यूज़ करवाना चाहता है IoT का, यानी अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करना चाह रहा है। अब ये जो IoT हमारा पूरा वर्क करता है, उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यानी IoT इकोसिस्टम जो हमारा बना हुआ है, जो कि आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि IoT इकोसिस्टम क्या है ना। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है IoT का, इस पर वर्क करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज वर्क कर रही है, वो हम आप आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए IoT को वेरियस टेक्नोलॉजीज मेकिंग अप IoT इकोसिस्टम। इंटरनेट of things is a network of smart devices, sensors and actuators that can interconnect with each other. IoT क्या है? एक ऐसा नेटवर्क है जो कि स्मार्ट डिवाइसेस, जैसे कि आपके सेंसर्स जो कि डेटा कैप्चर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, आपके एक्चुएटर्स, और इन्हीं के साथ साथ आपके इंटरनेट का यूज़ करते हुए एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेशन करवाना स्मार्टली तरीके से, यही हमारा क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। IoT ecosystem is like a community that consists of data and monetary flows that helps in connecting enterprise and vendors together. आखिर IoT इकोसिस्टम क्या है? ये क्या है? एक तरह से कम्युनिटी है जो कि क्या कर रही है, डेटा एंड इसी तरह मॉनेटरी यानी मौद्रिक से रिलेटेड जो भी फ्लोज हो रहा है, वो पूरे तरह से इसके अकॉर्डिंग बेस्ड है। इसकी हेल्प से ही क्या किया जा रहा है, जो भी एंटरप्राइज और वेंडर्स हैं वो IoT का यूज़ करके ही अपने जो भी बिजनेस है उसकी ग्रोथ कर रहे हैं। IoT इकोसिस्टम का यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, और उन्हीं की हेल्प से अपने बिजनेस को क्या लेके जा रहे हैं, टॉप पोजीशंस पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। IoT इज नॉट just transforming connectivity among devices and objects, but it is also allowing the people to get remote access easily. IoT केवल ये नहीं है कि डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्शन ले रही है ना, इसका जो और है कि आप रिमोट एक्सेस भी कर पा रहे हैं डिवाइसेस का, है ना। यही नहीं है कि केवल डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही है, डेटा ट्रांसफ़र कर रही है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप घर के बाहर बैठे हैं और अपनी AC ऑन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस कर रहे हैं, यानी दूर से किसी डिवाइस को ऑन करना, कहीं से लॉगिन करना, उसका यूज़ करना, वो क्या कहलाता है, आपका रिमोट एक्सेस कहलाता है। तो ये यही कह रहा है कि IoT इज़ नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग कनेक्टिविटी
अमंग डिवाइसेस, ये केवल ओनली डिवाइसेस को कनेक्ट करना और उनके बीच में ट्रांसफर करने के लिए नहीं, ऑब्जेक्ट्स, बट इट इज़ ऑल्सो अलाउिंग द पीपल टू गेट रिमोट एक्सेस इजीली, यानी दूर से आप किसी न किसी ऑप्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं, उस पर वर्क कर पा रहे हैं, लॉग इन कर पा रहे हैं, वो हमारा रिमोट एक्सेस के अंडर में आ रहा है और वही हमारा IoT के अंडर में भी आ रहा है। हेयर आर द वेरियस टेक्नोलॉजीज मेकिंग अप IoT इकोसिस्टम। यहाँ कुछ आपको टेक्नोलॉजीज बताई जा रही हैं जो कि आपकी IoT इकोसिस्टम को बनाने में यूजफुल रह रही है। जैसे सबसे पहले कि आपका गेटवे, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि गेटवे क्या कर रहे थे, नेचुरली गेटवेज क्या कर रहे थे, सेंसर या आपके एक्चुएटर्स उनका क्या कर रहे थे, उनके थ्रू डेटा को कैप्चर कर रहे थे, है ना। आपकी जो भी डिवाइसेस थी सेंसर्स बेस्ड, उनसे क्या कर रहे थे, डेटा को कैप्चर कर रहे थे और उन्हें प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हुए, उन्हें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हुए, उनको ट्रांसलेट करते हुए आगे के नेटवर्क पर क्या कर रहे थे, सेंड कर रहे थे। यानी गेटवे एक तरह से क्या था, मीडिएटर का काम कर रहा था कि सेंसिंग डिवाइसेस से क्या कर रहे थे, ये डेटा कैप्चर कर रहे थे और आगे की डिवाइसेस पर क्या कर रहे थे, डेटा को सेंड कर रहे थे। क्योंकि क्या होता है कि IoT में हमारा जो भी डेटा कैप्चर किया जाएगा वो केवल वहाँ वर्क नहीं होता, वो आगे की प्रोसेस के लिए, किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए आगे भेजा जाता है और वो जो भेजा जाता है वो किसके थ्रू पॉसिबल होता है, आपका गेटवेज के थ्रू ही क्या होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा गेटवेज। बहुत ही सिंपल है, आपके डेटा को प्रोसेस करने के लिए, भेजने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गेटवेज का यूज़ करते हैं। इट कैन ऑल्सो वर्क टू प्री प्रोसेस द डेटा फ्रॉम सेंसर एंड सेंड देम ऑफ नेक्स्ट लेवल, है ना। ये गेटवेज क्या करते हैं, कभी कभार डेटा को प्री प्रोसेस की अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो वो भी गेटवेज के थ्रू पॉसिबल हो पाता है और उसके बाद ये क्या करता है, नेक्स्ट लेवल पर डेटा को आगे सेंड करता है। तो आप समझ गए होंगे गेटवे यानी किस तरह से वर्क कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि गेटवेज आखिर होते क्या हैं। नेक्स्ट हम ध्यान लेते हैं एनालिटिक्स। एनालिटिक्स यानी आप जानते हैं कि विश्लेषण करना या किसी न किसी चीज़ पर रिसर्च करना। ठीक है, अब क्या होता है, आपकी जो भी डिवाइसेस होती है, सेंसर्स होते हैं, उनसे क्या होता है, रॉ डेटा होता है, उसको आगे जब गेटवेज के थ्रू आगे सेंड किया जाता है तो उसे पढ़ने और समझने के लिए, जो भी रॉ डेटा होता है उसको समझने के लिए उस डेटा पर क्या किया जाता है, एनालिसिस किए जाते हैं कि एक ह्यूमन जो डेटा आया है उसको किस तरह से समझ सकता है, किस तरह से वो यूज़ कर सकता है, रॉ डेटा को किस तरह ह्यूमन के समझने के लिए चेंज किया जाए, उसमें एडिटिंग की जाए, उसको एनालाइज किया जाए और उसको प्रॉपर एक फ्रेश डेटा के रूप में आगे सेंड किया जाए। तो आगे सेंड करने से पहले क्या किया जाता है, उस डेटा का एनालिसिस किया जाता है, उसमें बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद ही कोई एक अच्छा रिकॉर्ड क्या किया जाता है, इस डेटा से प्राप्त किया जाता है। एनालिटिक्स में हम रियल टाइम जो एनालिसिस होते हैं वो भी करते हैं कि यानी रियल टाइम एट प्रेजेंट जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड को एनालिसिस करना। फॉर एग्जांपल आपका डोर ओपन करवाना है आपको, है ना, तो रियल टाइम एनालिसिस कैसे होएगा, आप अपने डोर के सामने आए तो जो भी सेंसिंग डिवाइस थी उसने आपके फेस को रिकॉग्नाइज करा, रियल टाइम डेटा क्या करेगा, उस फेस को पहचानेगा कि हाँ ये पर्सन नोन है और जैसे ही पहचानेगा वैसे उस गेट को ओपन कर देगा। तो ये क्या कर दिया, इसने रियल टाइम एनालिसिस कर लिया अपने रिकॉर्ड का। सेंसर डिवाइसेस के थ्रू क्या हुआ, आपका इमेज कैप्चर होकर अंदर गया डिवाइसेस में और वहाँ पे एनालिसिस हुआ कि हाँ ये पर्सन नोन है और उसको अंदर आने के लिए गेट को ओपन कर दिया जाए। तो ये होता है हमारा एनालिटिक्स। कई बार डेटा बहुत बड़ा भी होता है और कई बार डेटा ज़्यादा उसमें एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती है, बट बिग डेटा के लिए बहुत वाइड एरिया पर क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइसेस, यानी हमारा IoT जो वर्क करता है, जैसे हमारा गेटवेज हो गया, हमारे एनालिटिक्स के सोर्सेज हो गए और डेटा हम किससे कैप्चर कर सकते हैं, तो ये सभी डिवाइसेस किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, LoRa वैन हो गया, यानी इस तरह से जो भी आपकी कनेक्टिंग की डिवाइसेस है वायरलेस नेटवर्क में जिनका हम यूज़ करते हैं, उन डिवाइसेस से उन नेटवर्क से क्या
क्या करवाता है, आपकी डिवाइसेस को कनेक्ट करवाता है। हमारे वायरलेस जो भी मेथड्स हैं उनके थ्रू हमारी डिवाइसेस क्या होती है, इनसे कनेक्टेड होती है, आपस में कनेक्टेड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी कार में बैठे हैं और आपके मोबाइल से आपने अपने घर की लाइट ऑन कर दी, ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनेट, ब्लूटूथ या किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू क्या हो रही है, आपका मोबाइल उस डिवाइस से क्या हो रहा है, आईओटी के इकोसिस्टम में कनेक्ट हो रहा है। उससे और क्या हो रहा है, इसके फ़ायदे और कमियां हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं तो इसके, और अपनी कुछ कमियां भी है इस तरह से कनेक्टिंग डिवाइसेस में, क्योंकि कभी कभार हो सकता है वेदर का इश्यूज़ भी रहे, और कभी कभार हो सकता है किसी न किसी डिवाइस के ख़राब होने का भी इशू रहे, है ना। और कभी कभी होता है बिजली का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी, डेटा ट्रांसफ़र से रिलेटेड भी कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, तो कुछ इसमें अपने इश्यूज़ रहते भी हैं कनेक्टिविटी डिवाइसेस के अंडर में। तो आप समझ ही गए कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइसेस क्या है, गेटवेज आप समझ गए, एनालिटिक्स आप समझ गए, कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइसेस आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाउड। देखिए, अगर कुछ हमारा स्मॉल डेटा एनालिसिस करना है तो वो हमारा मोस्टली क्लाउड पे नहीं जाता है, वो हमारा लो लेवल पर ही कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर बिग डेटा आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं, एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जो भी रिकॉर्ड होता है वो कहाँ सेंड किया जाता है, क्लाउड पर सेंड किया जाता है। क्लाउड में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आपकी स्टोरेज होती है आपके रिकॉर्ड्स को रखने की। कभी कभार क्या होता है, रियल टाइम्स में आपको क्लाउड से फीडबैक चाहिए होता है, रेस्पॉन्स चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका क्लाउड नेटवर्क बहुत ही अच्छा तरीके से आपकी प्रोसेस, आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको रेस्पॉन्स दिखाता है। बहुत ही लार्ज अमाउंट पे भी अगर आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप क्लाउड का ही यूज़ करते हैं। क्लाउड एक वर्चुअल स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम ड्राइव पर कुछ सेव करते हैं तो वो क्या हो रहा है, वर्चुअली आपका डेटा कहीं स्टोर हो रहा है। तो आईओटी इकोसिस्टम में भी क्या होता है, क्लाउड का यूज़ किया जाता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपके डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उस पर किसी न किसी परफॉर्मेंस को वर्क करवाने के लिए उस क्लाउड के ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है, और साथ ही आपके डेटा को भी क्या किया जाता है, क्लाउड पर सेंड किया जाता है। तो ये होता है आपका क्लाउड, डेटा स्टोरेज से रिलेटेड आपका क्लाउड होता है। नेक्स्ट आता है यूज़र इंटरफेस। अब ये जो सभी डिवाइसेस है आपस में कम्युनिकेट हो पाती है, तो ये किसके थ्रू हो पाती हैं, यूज़र इंटरफेस के थ्रू ही हो पाती है। एक यूज़र किस किस मेथड्स के थ्रू इन डिवाइसेस से इंटरफेस कर पा रहा है, वो हमारा किस में आता है, यूज़र इंटरफेस में होता है। चाहे वो किसी एप्लीकेशन हो, चाहे कोई डिवाइस हो, चाहे कोई मोबाइल हो, किसी ना किसी मेथड का यूज़ करके यूज़र आईओटी के इन ऑप्शन पे वर्क करता है। और यूज़र इंटरफेस जब तक नहीं होगा किसी डिवाइस में, तब तक वो डिवाइस प्रॉपर वे में रन भी नहीं करेगी। तो यूज़र इंटरफेस होना और प्रॉपर वे में होना कि आपस में जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाए वो प्रॉपर वे में हो, यूज़र समझ सके कि डिवाइस से आखिर उन्हें क्या वर्क करवाना है, किस तरह से करवाना है। तो यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है हमारा आईओटी इकोसिस्टम में। तो ये टेक्नोलॉजीज भी हमारी आईओटी इकोसिस्टम में वर्क करती है। अब वायरलेस कनेक्टिविटी होगी तो तभी पॉसिबल होगी कभी कभी जब यूज़र इंटरफेस उसमें होगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स आप जानते हैं, सेट ऑफ रूल्स होता है। इसी तरह स्टैंडर्ड्स भी हमारे आईओटी इकोसिस्टम में और एक इंटरनेट पर वर्क करने के लिए बहुत से स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, उन सभी का यूज़ करते हुए हमारा आईओटी इकोसिस्टम वर्क करता है। फॉर एग्जांपल जैसे वेब पेज होता है, अभी कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ कर रहा है जो कि HTML का यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है। आप लोगों ने CSS पढ़ा है, HTML से बेटर आपको CSS में काफ़ी अच्छे रूल्स, प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं अपनी वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए। उसी तरह आईओटी में भी ये जो डिवाइसेस वर्क करती है आपस में, वो किसी न किसी बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स के थ्रू क्या करती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं और प्रॉपर वे में आपका वर्क होता है। ऐसा नहीं है अगर आपने ऑन करा है तो वो ऑफ हो रहा है, ऑफ करा है तो ऑन हो रहा है, उल्टा नहीं होता है, ऐसा गड़बड़ नहीं होती है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है कि किस तरह से आपका डेटा फ्लो होगा, किस तरह से सर्वर पर जाएगा, किस तरह से क्लाउड में स्टोर होगा, किस तरह से उस पर एनालिसिस किया जाएगा और किस तरह से आपको वापस रिवर्ट मिलेगा। तो ये हमारा जो आईओटी इकोसिस्टम है उसमें स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किए जाते हैं। डेटाबेस, जैसे कि आप जानते हैं, डेटाबेस स्टोरेज के लिए होता है। आईओटी क्या है, एक बहुत ही इंक्रीजिंग डायनामिक
डायनेमिकली हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसका इंक्रीज हो रहा है हर फील्ड में। आप देखेंगे कि आप देखेंगे घरों में हो रहा है, आप देखेंगे मार्केट्स में हो रहा है, आप देखेंगे इंडस्ट्रियल एरियाज में हो रहा है। तो हर फील्ड में आप देखते हैं IoTs का यूज़ हो रहा है। अब इतना ज़्यादा वाइड एरिया पे जब IoT का यूज़ हो रहा है तो इनके लिए इन सभी से के थ्रू डेटा भी आता है। तो इन डेटास के लिए क्या कहते हैं, कुछ डेटाबेस बनाए गए हैं, कुछ डेटा सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि इन डेटास को क्या कर रहे हैं, हर एक डिवाइसेस से और एंड यूज़र से क्या कर सके, उनको सेंड कर सके, उनके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स ले सके, उनके अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर और मैनेज कर सके। ठीक है, तो डेटाबेस क्या है, एक तरीके से जो भी आपने अपना डेटा क्रिएट किया है, जो भी रॉ डेटा है या जो भी डेटा एक तरह से आपका एक जगह से मिल रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा डेटाबेस के अंडर में आ जाएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा वाइड एरिया पे IoT का यूज़ किया जाए तो ये IoT का जो भी डेटा होगा कहीं ना कहीं स्टोर होगा, कहीं ना कहीं वो एक प्रोसेस में ऐड होगा। तो ये सब किस में आता है, आपके डेटाबेस के अंडर में आता है। अब बहुत से आपको प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्या करना होता है, इन डेटाबेस को प्रॉपर वे में मैनेज भी करना होता है, ताकि आगे फ्यूचर में जब भी आपको इन रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, आप डेटाबेस के थ्रू उन्हें एक्सेस कर लें। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन हमारा IoT का सबसे अच्छा प्ले है। देखिए, ऑटोमेशन यानी ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप किसी मॉल में एंटर कर रहे हैं, आपकी सेंसिंग के थ्रू, है ना, आपके सेंसर के थ्रू डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो रहे हैं, तो वो क्या है, ऑटोमेशन होता है। और IoT इकोसिस्टम में हमारा ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि अपने आप डिवाइसेस वर्क कर रही हैं, वो हमारा ऑटोमेशंस के अंडर में आ जाता है। उन्हें यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होती, वायरलेस के अकॉर्डिंग वो आपने आप वर्क कर रही है डिवाइसेस, वो हमारा ऑटोमेशंस के अंडर में आ जाता है। यूज़र केवल एक बार स्टार्टिंग में सेटिंग्स करते हैं, बट उसके बाद ऑटोमेटिक्स ये IoTs वर्क इकोसिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। अब आप देख रहे हैं कि IoTs में इतना सारा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो पहले से चला आ रहा है केवल उसी पर वर्क किया जाता है। IoTs में क्या होता है, आए दिन डेवलपमेंट हो रहे हैं, आए दिन डेवलप हो रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग में डेवलप हो रहा है, इसके फील्ड्स में डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं है जो चला है केवल उस पर ही फॉलो कर रहे हैं। आजकल के डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को IoT में इंक्लूड कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज़ रहे, हर कोई स्मार्टली वर्क करे। इस तरह से क्या हो रहा है, IoT इकोसिस्टम में दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये थी आज की चैप्टर की हमारी वेरियस टेक्नोलॉजीज़ जो कि हमारे IoT इकोसिस्टम को बनाती हैं। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि IoT इकोसिस्टम क्या है। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।